फटाफट चेक कर लो क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं या नहीं, और यूट्यूब पे मैं लाइव हूं या नहीं। एकाग्रता के ऐप पे मैं लाइव जा रहा हूं, बस कुछ ही सेकंड्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट मी चेक इफ आई एम लाइव ऑन यूट्यूब। यस, आई एम लाइव ऑन यूट्यूब। आवाज एक बार चेक कर लेता हूँ यूट्यूब पे आवाज सही है कि नहीं। एकाग्रता के ऐप पे भी लाइव जाते हैं, यहाँ पे 1 मिनट का डिले चलता है। ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गला है थोड़ा खराब, काफी कफी हो रखा है, थ्रोट काफी ज्यादा कफी हो रखा है, और जस्ट कांट टेल यू कि नया शहर, नई जगह और उन सब के चक्कर में गले की पूरी बैंड बजी हुई है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज थोड़ी ठीक ठाक आएगी, लेक्चर शायद थोड़ा छोटा हो सकता है। कुछ भी स्वेलो कर रहा हूँ ना, तो स्वेलो करते समय ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। अब आज मैं जो शहर में हूँ, आज बस आखिरी दिन हूँ इस शहर में, मेरे इस अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में, और कल और परसों मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, अगेन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। एक्चुअली यही शहर है बट इसका एक हिस्सा है, वहां पे जा रहा हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ और एक दूसरे शहर में 6 और 7 तारीख को, और 8 तारीख को मैं पहुंचूंगा वापस बैंगलोर। एक्चुअली 7 तारीख को मिडनाइट में बैंगलोर में वापस पहुंचूंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग संस्कृति, खुशी, नंदिनी, सर्विका, कृष्णकांत, तनकला, मिहिर, जयदीप, हार्दिक। टॉन्सिल मुझे भी यही लग रहा है शायद, हाँ स्वाति मैम होती थी तो ऐसे करके चेक कर लेती थी टॉन्सिल हो गए क्या। यस, नो दिस इज नॉट रिकॉर्डेड बेटा ऐश्वर्या, मैं लाइव हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो गिन 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 के, इंतजार आजा पिया आई बाहर। नहीं ये बेटा रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, आप देख रहे हो, चेक करो, बिल्कुल लाइव है। रिकॉर्डेड कल का होने वाला है। ये सही तरीका है प्रूव करने का, साबित करने का कि लेक्चर लाइव है या रिकॉर्डेड है। माँ कसम, सुबह सुबह माधुरी दीक्षित के गाने, क्या बात है। अमेजिंग। गुड मॉर्निंग। नोट्स एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, टेम्परेरी ड्राइव बन गया। आर्यन श्रीवास्तव मेरे भाई, मेरे प्रा, प्लीज गो ऑन यूट्यूब, वहां पर कल की क्लास में भी गूगल ड्राइव की लिंक थी, आज की क्लास में भी है, और ऐप पे भी मैंने अनलॉक थोड़ा एक्सप्लोर किया, अनलॉक हुआ है, और चेक करिएगा। चेक करिएगा। ऐप के ऊपर मैंने कल की क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी है। जितने भी बच्चे एकाग्रता के ऐप पे या वेब पे मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों को बता दूं, कल की जो क्लास है उसको मैंने रिकॉर्ड कर कर अपलोड कर दिया है। लेक्चर नंबर 5 के नाम से कंटेंट्स फोल्डर में आपको दिख जाएगा, और यूट्यूब के बच्चों के लिए कल लाइव प्रीमियर होगा, सो प्रीमियर ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, और आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, है ना। सर आज ढिंचक पूजा के गाने मत गाना। अविचल जैन, जय जिनेन्द्र, हेलो सर, ऐप ओपी है, थैंक यू सो मच स्नेहल, थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट। कोशिश कर रहे हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए। हमारे ऐप की जो प्रोडक्ट टीम है उनके साथ हमारी मीटिंग शेड्यूल्ड है 7 तारीख की, तो 7 तारीख को पूरा दिन मैं उनके साथ बैठने वाला हूं, और फिर 7 तारीख को शाम को मैं बैंगलोर वापस निकल जाऊंगा। कल जीएसटी की क्लास ऐप पे नहीं चली थी यार, एक हम ट्रायल कर रहे थे, वो ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर हमने वीडियो अपलोड कर दिया जीएसटी का ऐप के ऊपर। चलें आगे, तैयार है सभी लोग। माहौल बन चुका है आज का, और करते हैं आज की हमारी दुकानदारी चालू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, वो सभी नादान परिंदे जो मुझे नहीं जानते। माय नेम इज अंशुल अग्रवाल, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैंने 2011 में सीए और सीएत एक साथ कंप्लीट किया था, और मैं पहले अनअकैडमी का डायरेक्टर रह चुका हूं। उससे पहले मैं पुणे में जावरेज प्रोफेशनल एकेडमी इंडिया एलएलपी का डायरेक्टर था। मेरी जिंदगी ने मुझे ये मौके कई बार दिए,
एंड बिलीव मी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मेरी जिंदगी ने मुझे चुना है कि हर बार मैं कुछ अलग बनाऊं, कुछ नया बनाऊं, एंड इट स्टार्टेड राइट फ्रॉम माय स्टूडेंट एज। सो ऑल सेट एंड डन, अब मैंने कुछ नया बनाया है, एक नया प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया, एंड ट्रस्ट मी बिलीव मी ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है 23 अगस्त से, और आज है 4 सितंबर, टीचर्स डे के एक दिन पहले 4 सितंबर को हम लोग यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं। और 4 सितंबर को आपके सामने पूरा ब्रांड रेडी है, वेबसाइट रेडी है, ऐप रेडी है, प्लेटफॉर्म रेडी है, टी शर्ट्स रेडी है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी हो चुका है। आज मैं रिवील करने वाला हूं वैसे मैं कौन से शहर में हूं, लेक्चर के अंदर नहीं, इंस्टाग्राम पे रिवील करूंगा, सो जस्ट कीप विजिटिंग थोड़े क्रिएटिव तरीके से। तो एकाग्रता, ये एक ब्रांड मैंने बनाया है, और इस ब्रांड की टैगलाइन है ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा पहले कभी हुआ था ना आगे कभी होगा। I'm a lifestyle blogger, Joe Stock speaker and a motivator. I teach CA Foundation Accounts, Intermediate Accounting and Cost and Management Accounting. मेरी जिंदगी के ये 3 सक्सेस मंत्रास है जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। करेक्ट। नाउ सर आप टीचर्स डे वाले दिन नहीं मिलोगे हमसे, नहीं बेटा ऐसा कैसे हो सकता है बंसिका, मैं आप लोगों से मिलूंगा, बस क्लास में नहीं मिलूंगा, अलग से सेशन लेकर मैं आपसे मिलूंगा और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से मिलूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। हम लोग अभी देख रहे हैं एक टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत अमेजिंग तरीके से चल रहा है ये टॉपिक। एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ क्या किया हम लोगों ने। जितने भी नए बच्चे हैं या जितने भी बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड देखने वाले हैं गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के थ्रू, सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लेक्चर नंबर 1 से देखें, लेक्चर्स को अच्छे से देखें, पार्टिसिपेटिव रहे, हर चीज जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिखे, क्लास वर्क में पार्टिसिपेट करें, होमवर्क ईमानदारी से करें, ट्रस्ट मी बिलीव मी साथ में मिलकर फोड़ेंगे। करेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या देखा था, लेक्चर नंबर 1 तो आपका इंडक्शन था, लेक्चर नंबर 2 जो 2 सितंबर का लेक्चर था वहां से हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स रिवाइज करवाए थे पहले 1 घंटे में। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोगों ने देखी थी। अकाउंटिंग प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद एन इवेंट, इवेंट से पूछे जाते हैं 3 सवाल, अगर वो तीनों सवालों का जवाब होता है हाँ तो इवेंट बन जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद हम सर लुका डी पैसियोली का रूल अप्लाई करते हैं, और रूल अप्लाई कर हम चेक करते हैं कि व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट, वी आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, वी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, वेदर एन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, देन वी अप्लाई द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो भी 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, वी पास जर्नल एंट्री, वी पोस्ट इट टू लेजर अकाउंट, वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन the financial statements are analyzed by the user of financial statement. Now here comes the point for which we have started this topic. हम लोग बनाने चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय हमें यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोकस में रखना होता है, बिकॉज यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये कॉमर्स, नॉन कॉमर्स, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको थोड़ी पता कि प्रॉफिट लॉस सारी चीजों का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है? डोंट वरी, मिंकल मेहता मैं चेक करवाऊंगा, जस्ट अलाउ मी सम टाइम, मेरे को रिवाइज करवाने तो मैं चेक करवाऊंगा होमवर्क क्वेश्चन। ऐसा कभी नहीं होगा कि होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया और मैं चेक नहीं करवाऊंगा, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो बनाने का मतलब 2 चीजें होती है, एक होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कंटेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट मुझे डालना है। एंड एक्चुअली आपको पता है सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस जो है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई सीए इंस्टीट्यूट हैज गिवन ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओवर हियर। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो यहां में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 भी पढ़ना है, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, जहां पे हमें बताया जाएगा कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय किन किन चीजों को हमें इंक्लूड करना चाहिए, कंटेंट। और दूसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन, मतलब फॉर्मेट, है ना। काफी बार बेटा जी आप देखिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो जो डिश लेकर आता है ना वेटर, वो डिश इतनी ब्यूटीफुली गार्निश की होती है, डेकोरेट की होती है कि उसको देखकर खाने का मन होता है। अब उसका टेस्ट अच्छा है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा खाने के बाद, लेकिन उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है ना वो बहुत अमेजिंग पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन देखकर ही हमें ऐसा लगता है कि यार ये डिश खाना चाहिए। सो गार्निशिंग रियली मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी गार्निशिंग होती है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू अ सर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वहां हम बनाते हैं पीएनएल, टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो हमें देखना है सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी के लिए बनता है बैलेंस शीट और लिक्विडिटी के लिए बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कंपनीज एक्ट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। कंपनी एक्ट जो है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन देता है कि 5 चीजें जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ सकती है। रोहित झा यूट्यूब पे कह रहे हैं सर यूनिफॉर्म उतना अच्छा नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेटा, बनियान में आता था या बिना कुछ पहने आता था, उससे तो अच्छा है यूनिफॉर्म। ना मेरे पास कोई फंड करने वाला है, ना कोई इन्वेस्टर है ना, तो मेरे को लगता है बेटा तन ढकना है, तन ढकने के लिए ये यूनिफॉर्म काफी है ना। और आपके बहुत ही एक्सपर्ट कमेंट की मेरे को वैसे कोई खास जरूरत है नहीं, थैंक यू सो मच, है ना। तो तेरे को क्या लगता है मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा रूपा, जो अंदर फिट वो बाहर बीट, है ना। धन्यवाद। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी एक्ट डिफाइन करता है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती है चीजें 5, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि हर एक कंपनी को, एवरी सिंगल कंपनी विच इज कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, उनको ये 5 चीजें बनानी होती है। क्या होती है ये 5 चीजें? सबसे पहली चीज होती है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड परसुएंट टू अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दूसरी चीज हमें बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो बनता है अकॉर्डिंग टू पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तीसरी चीज बनानी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो अभी हम सीख रहे हैं, विच इज प्रिपेयर्ड परसुएंट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। चौथी चीज बनानी होती है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, के करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कौन कौन नए शेयर होल्डर्स जुड़े हैं और कौन कौन नए शेयर होल्डर्स गए हैं। हम यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं देखते, हम एक ब्रॉड पिक्चर देखते हैं ना, मेजॉरिटी। सो मार्केट में काफी बार आप देखना कोई बल्क परचेज या बल्क सेल होता है तो एकदम से नेशनल न्यूज बन जाती है ना, कि इस कंपनी के अंदर आज एकदम से इतने सारे शेयर्स खरीदे गए। कंपनीज भी जो होती है ये स्टॉक मार्केट के अंदर नजर रखती है कि उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई मेजर चेंज हुआ है क्या, बिकॉज देयर इज अ वर्ड नोन एज होस्टाइल टेकओवर, जिसके बारे में मैं अगले चैप्टर अमालगमेशन में बात करने वाला हूँ। सभी बच्चों को बता रहा हूँ अगले 2 चैप्टर का नाम है अमालगमेशन, और उसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो मैं अभी से ही आपको एक प्लान दे रहा हूँ कि अगले चैप्टर्स के नाम क्या क्या होने वाले हैं। पांचवी चीज जो बनती है वो बनती है नोट्स टू अकाउंट्स। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू चेक इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जब मैं कहता हूं कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का बहाव, कैश का बहना। कैश का बहना मतलब इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। जब मैं कहता हूं कैश, कैश ऑलवेज इंक्लूड्स बैंक, कैश ऑलवेज इंक्लूड्स बैंक। और कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी मेरे नोट्स के अंदर, अगर आपको याद होगा। सबने डाउनलोड कर लिया क्या नोट्स बेटा जी? डाउनलोड करके प्रिंट करके देखो यार क्या क्वालिटी में प्रिंट आती है, और इसका सही अगर फायदा उठाना चाहते हो, यू वांट टू रियली चेक द क्वालिटी ऑफ द नोट्स, तो 100 जीएसएम के पेपर पे उसको प्रिंट करिएगा। 100 जीएसएम के पेपर पे कलर प्रिंट करोगे ना तो मजा आएगा, है ना, मजा आएगा। Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily converted into known amount of cash, which are subject to insignificant risk of changes in value. इसका मतलब क्या होता है? कुछ बुलेट पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट डाउन किए थे। कैश इक्विवेलेंट्स का पहला मतलब प्राइमा फेसी लेमैन्स लैंग्वेज में मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश की तरह, इक्विवेलेंट टू कैश। अब कैश की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैश के सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विडिटी। तो हमें ऐसी कोई चीज देखनी है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो लिक्विडिटी। तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब विच आर हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड मतलब जिसको तुरंत जाकर मार्केट में आप बेच सकते हो। नोन अमाउंट ऑफ कैश विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मार्केट चेंजेस, ज्यादातर उसकी वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव ना हो, ऐसी जो सिक्योरिटी होती है उसको कहा जाता है कैश इक्विवेलेंस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? सभी जने मेरे साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे, व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू एनालाइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये कैश फ्लो का हमने डीएनए बनाया था। हमने देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को जो एनालाइज करते हैं, वो एनालिसिस हम करते हैं कैटेगरीज बनाकर। हम 3 एक्टिविटीज में उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है ओआ, फिर है ईआ, फिर है फा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटिंग टू प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। तो जो मेरा मेन बिजनेस है, जो मेरा प्रिंसिपल बिजनेस है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब इट इज समथिंग व्हिच अफेक्ट्स योर पीएनएल अकाउंट, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटिंग टू माय इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कहां दिखती है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखती है। और फिर तीसरी आती है फाइनेंसिंग
financing activities. Financing activities are those activities which is relating to finance. Finance, capital, capital, own capital, borrowed capital. It can be your equity शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक से लोन लिया है, डिवेंचर्स इशू किए हैं, कुछ भी जो भी किया है, इट कम्स ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, करेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेन बिजनेस एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है उसको बनाने की दो अलग अलग मेथड्स होती है, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड। जितने भी बच्चे अभी ये सेशन देख रहे हैं सबको मैं बता दूं, कल की क्लास, टीचर्स डे की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास पूरी तरह डेडिकेटेड है, 100% डेडिकेटेड है इनडायरेक्ट मेथड पे। आज हम मोटा मोटी डायरेक्ट मेथड खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा। कल की पूरी क्लास इनडायरेक्ट मेथड पे डेडिकेटेड है। इतनी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, कल की क्लास में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, लिटरली बता रहा हूं। यस्टरडे इटसेल्फ आई रिकॉर्डेड लेक्चर नंबर 5, 1 घंटा 40 मिनट की क्लास हुई है, बहुत ही बढ़िया क्लास बनी है, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो। एक और चीज मैं सबको आज यहाँ बताना चाहता हूं, मैं आपके ट्रैकर में भी डाल रहा हूं कि आप लोग अपने AAA रजिस्टर इंडेक्स को कल प्रिंट करके आइएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू यूज AAA रजिस्टर इंडेक्स। नाउ व्हाट इज दिस AAA रजिस्टर इंडेक्स, सबको मैं बता देता हूं। तो आपका जो गूगल ड्राइव का फोल्डर है, ये फोल्डर कहां मिल रहा है? राइट नाउ फॉर द फर्स्ट 10 लेक्चर्स यू आर गेटिंग दिस फोल्डर पिन्ड एज अ कमेंट इन द लाइव चैट ऑफ यूट्यूब सेक्शन, और कल का जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में भी टॉप कमेंट में मैंने पिन किया, ठीक है। तो चाहे आप एकाग्रता के ऐप के बच्चे हैं या फिर आप यूट्यूब के बच्चे हैं, अभी आप वो फोल्डर यूज करेंगे। कृष्णकांत, एकाग्रता के ऐप के कंटेंट में क्लास नहीं दिख रही है, क्लास अपलोड हो गई है, वो प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे यूट्यूब पे भी जब कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं ना, तो अपलोड होने के बाद प्रोसेस होता है ना, वो एक क्वालिटी में उसको जनरेट करता है, तो उसको टाइम लगेगा, जैसे ही होगा आपको दिखने लग जाएगा, डोंट वरी। बैकअप मैंने रखा है, वर्स्ट केस सिनेरियो कल 24 घंटे अभी नहीं दिखा, वर्स्ट केस सिनेरियो तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, नोट्स आपके पास है, ठीक है। कमिंग ओवर हियर, ये मेरा अकाउंट एडवांस्ड अकाउंटिंग का फोल्डर है, मैं एक बार आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस। सबसे पहला फोल्डर है ऑडियो पॉडकास्ट। जब भी कोई क्रिटिकल कंसेप्ट या क्वेश्चन मैं सिखाता हूं तो मेरी हमेशा आदत रही है और रहती है, चाहे अकाउंटिंग हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, मैं क्या करता हूं उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको मैं फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूं, उसका एक ऑडियो पॉडकास्ट बना लेता हूं, और ये ऑडियो पॉडकास्ट को मैं तुरंत आपके लिए अपलोड कर देता हूं। समझ में आ रहा है? तुरंत, इमीडिएटली। मतलब अब आप सोचो कि सपोज हमने एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन किया जिसको करने में 2 घंटे लगे, आएगा ऐसा क्वेश्चन कैश फ्लो में। अब ये 2 घंटे का क्वेश्चन अगर आप ऐसे फटाक से रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको क्या करूंगा, जिस दिन वो क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चन करवाने के बाद एक 7 से 8 मिनट का ऑडियो पॉडकास्ट उस पर बनाऊंगा, और वो ऑडियो पॉडकास्ट बनाकर इस फोल्डर में अपलोड कर दूंगा जो पहला फोल्डर दिख रहा है, ताकि आपको कभी भी अगर वो क्वेश्चन समझ में ना आए या रिवाइज करना है तो आप सिंपल बस वो 7-8 मिनट का ऑडियो सुनकर अपनी रिवीजन कर सकते हो, लिटरली बता रहा हूं। सेकंड फोल्डर में आईसीआई का स्टडी मटेरियल, थर्ड फोल्डर अगर आप देखोगे मिक्स्ड बिन फोल्डर है। मिक्स्ड बिन फोल्डर में मिसलेनियस फाइल और आपका जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा वो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस यहां मिल जाएंगे, करेक्ट, सब कुछ यहां मिल जाएंगे। श्रेया शुक्ला, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। बेटा प्लीज गो एंड वॉच फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 और एटलीस्ट वॉच टुडेज क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग। Please don't ask the question after we completed 18 minutes of the class, which I have repeated I think at least 5 times in last 18 minutes, है ना। please don't do like that, है ना। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे मिक्स बिन फोल्डर के अंदर आपको जो मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में यहाँ अपलोड करूंगा। यहाँ पर सबसे पहली फाइल आप देख सकते हैं AAA रजिस्टर इंडेक्स फॉर्मेट। मैंने आपसे कहा था कि एडवांस अकाउंटिंग के लिए आपको 200 पेजेस के 2 रजिस्टर मेंटेन करना है ना। एंड फॉर एवरी रजिस्टर यू नीड 2 पेजेस ऑफ दिस इंडेक्स। पेजेस मतलब 1 2 3 4, तो 2 पेजेस मतलब 2 लीव्स। तो आज आप इसको प्रिंट करके रखेंगे और कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें इस फॉर्मेट को कैसे यूज करना है। उसके बाद में आता है यहाँ पे ये ट्रैकर हमारी एक एक्सेल फाइल है जो मैं यहाँ पर मेंटेन करता हूँ, और इसके अंदर मैं आगे की प्लानिंग भी कर रखता हूँ। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हर एक लेक्चर में, इन एवरी सिंगल लेक्चर, व्हाट वी हैव कवर्ड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले दिन से रिलीजियसली मैं इसको मेंटेन करता हूँ, मेरी हैबिट है
मैं क्लास एंड करने के बाद अपनी जगह से तब तक नहीं उठता हूं जब तक मैं ट्रैकर अपडेट नहीं कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज का जो लेक्चर है हमारा 4 सितंबर का। आज हम पहले होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे, मैंने अभी रिवीजन करवाई है। उसके बाद क्लास वर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 14। आज का आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 और प्लीज ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ ट्रिपल ए रजिस्टर इंडेक्स। सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा है। कल की क्लास जो रिकॉर्ड हो चुकी है उसके अंदर भी मैंने क्या क्या करवाया है वो भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है, करेक्ट। तो ये ट्रैकर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखने के बाद हमने उस पर कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। बहुत अमेजिंग थे दोनों ही क्वेश्चंस, they were wonderful। ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था इट वाज चैप्टर नंबर 4 इलस्ट्रेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो था इट वाज चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क था जिसको अभी हम चेक करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ लिखवाई थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रेफरेंस से, क्या दूल्हा जहां बाराती वहां, दूल्हा जहां बाराती वहां, बाराती जहां बारातियों के बच्चे वहां। आई रिपीट, दूल्हा जहां बाराती वहां, बाराती जहां बारातियों के बच्चे वहां। अब यहां पर मैं आपको इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं, दो एग्जांपल्स यहां पर लेता हूं, कल का रिवीजन हो जाएगा। हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, इफ वी हैव इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना मतलब कैश आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये जो डिबेंचर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द डिबेंचर्स इज आल्सो विल आल्सो बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दूल्हा अगर है डिबेंचर्स तो बाराती कौन हुए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ये जो कंपनी है जिसके डिबेंचर्स मैंने खरीदे, अगर ये कंपनी मुझे इस इंटरेस्ट पे टीडीएस करती है, दे डिडक्ट माय टैक्स ऑन माय इंटरेस्ट इनकम, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है ये भी दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि दूल्हा जहां बाराती वहां, बाराती जहां बारातियों के बच्चे वहां। इस चीज का रखना है आपको ध्यान, है ना। ऐसा ही एक और एग्जांपल हमने देखा था, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर्स के ऊपर कंपनी डिविडेंड पे करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और डिविडेंड पे अगर कंपनी टीडीएस करती है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, करेक्ट। कल हम लोगों ने सारी चीजें देखी थी, अच्छे से समझी थी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने किया था। अंडरराइटर और अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था। ट्रिपल मार्केट टेस्ट के ऊपर मैंने कहा था एक बहुत ही धांसू वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों को जब भी समय मिले जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के बाद हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे हमें बनाना था सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर क्वेश्चन नंबर 7 एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था कैश फ्लो का, जहां पर हम लोगों ने फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था। दोस्तों लेक्चर नंबर 4 है और मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, इसीलिए मैंने 20 मिनट इन्वेस्ट करके आपको ये पूरा रिवीजन अभी तक करवाया है। बट ट्रस्ट मी कल से ये सब नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि सिलेबस को भी आगे प्रोग्रेस करना है। तो अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि इस तरीके से आपको हर रोज की चीज हर रोज रिवाइज करनी है, डेली का डेली पढ़ाई आपको करके रखना है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इंटरमीडिएट में सक्सेस इज नॉट मेड विद वन सिंगल डे ऑफ हार्ड वर्क, सक्सेस इज मेड विद एवरी सिंगल डे ऑफ हार्ड वर्क। Trust me, believe me, I'm not well, throat is not well, it's very coughy, it's very congested, but I'm taking my class because I don't want to break the streak. Tomorrow ऑल दी एजुकेटर्स, एकाग्रता के टीम के एजुकेटर्स आज सब जने यहाँ पर आने वाले हैं हमारे इस अनडिस्क्लोज लोकेशन में। आज और कल उनकी मैंने मीटिंग रखी है, बहुत सारी डिस्कशंस होने वाले हैं, आगे की स्ट्रैटेजी बनने वाली है। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैंने वो भी रिकॉर्ड करके पहले से ही प्रोविजन आप लोगों के लिए कर दिया है। 6 और 7 को मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट टीम के साथ जाना है किसी और शहर में, है ना। तो बस अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको भी ये कहूंगा कि अपनी तरफ से मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर था 3, उसको करते हैं फटाफट चेक। किया है सभी ने होमवर्क क्वेश्चन? फटाफट जवाब दीजिए। हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलिए, सो जस्ट मिनट, इसको करते हैं चेक, इसको चेक कर लेते हैं। इजी था, कुछ कैलकुलेशंस थे नहीं इसमें। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की यहां पर बात नहीं की है, ओ या और फ, इन तीनों में हमें इसको कैटेगराइज करना है। कैश इक्विवेलेंट, अच्छा डी भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी विद रेफरेंस टू AS3 रिवाइज्ड। ओके,
ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट कैन बी इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, एनीथिंग, मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी उन इन्वेस्टमेंट्स पे मैंने ब्रोकरेज पे किया है, तो ब्रोकरेज पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, दूल्हा जहां बाराती वहां, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी क्या मियां? चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो, इज इट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? आंसर इज यस। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? दे आर ब्रोकर्स विद गारंटी, है ना, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी, बराबर है, बराबर है, एक पड़ेगी, एक पड़ेगी। अंडर राइटिंग कमीशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। मैं बोला इन्वेस्टिंग, आप बोले इन्वेस्टिंग, नहीं बेटा, ढूंढो, उठो नींद से। अंडर राइटिंग कमीशन कब पे करते हैं? जब कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं। शेयर इशू करना फाइनेंस, अब देखो मेरे बोलने के बाद बराबर सब जने फाइनेंसिंग लिखेंगे, हाँ बस भगवान उठा ले रे बाबा, उठा ले रे, मेरे को नहीं रे, इसको रे, इस गरीब को उठा ले रे। उसके बाद ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव विल बी विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारे कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, बिहाइंड द स्क्रीन बच्चे लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं नोट्स एक्सेसिबल नहीं हो रही है, निशान सर ने जो कल की वीडियो अपलोड की है वो एक्सेसिबल नहीं हो रही है। कौन से यूनिवर्सिटी से आईआईटी किए हो भाई? आज इन सब चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा, बताइए जरा। आज हम बैठ के यूज करेंगे सारी। नहीं बताइए, मतलब क्या ही है, मतलब हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है, हमको समझ नहीं आ रहा है, बब्बन राव फड़के यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किए हैं, बताइए जरा कौनो यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किए हैं भाई? कोई बात नहीं बेटा, सर वी लव यू स्टिल, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस लव यू, डोंट वरी सर। आप सॉफ्ट लॉन्च हो गए, आपका चेहरा किसी ने नहीं देखा, बट आपकी आवाज पहली बार सबने सुन ली है, डोंट वरी सर, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा मिला, कैश इनफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत बढ़िया। परचेज ऑफ गुड, अरे लल्ला सोपू छे सेलू छे, सोपू छे सेलू छे, ये सारे कल के ट्रांजेक्शन है। परचेज ऑफ गुडविल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो कल के क्वेश्चन के अंदर भी था, हाँ ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। गुडविल खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, बहुत बढ़िया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब समझना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कौन करता है? कंपनी। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करता है मतलब रिडम्पशन करना, मतलब रीपेमेंट करना, वो भी क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? आप चाहो तो खुद के लिए लिख सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके पैसे वापस लौटाना, तो कंपनी के लिए कैश आउटफ्लो हो जाता है ना। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एन इन्वेस्टमेंट, शाबाश, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, मेरे पास है एक प्रॉपर्टी जिसको मैं एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड करता हूं, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पे अगर मुझे मिला है रेंट, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी बेटा जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पे किया है, किस पे करेंगे इंटरेस्ट? मैंने बैंक से लिया है लोन, लोन लेना बोले तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। श्री खन्ना गुड मॉर्निंग, ओहो क्या बात है, आज देखा आपको मैंने क्लास में, थैंक यू सो मच कमिंग फॉर कमिंग श्री, थैंक यू सो मच। मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बहुत ही बढ़िया। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव, अब देखना, इनकम टैक्स पेड कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा जी? इनकम टैक्स पेड होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इनकम टैक्स रिसीव भी कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। खल्लास रेस, खल्लास, जास्ती की बात नहीं करने का रे बाबा, फटाफट फटाफट, बहुत ही बढ़िया। ये देखो क्या नाम लिखा है लड़की ने अपना, मिमिक्री विद श्री, क्या रे, किसकी मिमिक्री करेगी? सर वो हाई रिस्क वाला है, हाँ देखा, सही पॉइंट पकड़े हो, इंतजार कर रहा था मैं इस पॉइंट का। सर मार्केटेबल सिक्योरिटी पढ़ते ही बच्चा बन जाएगा ओईसी, ओईसी बोले तो, अरे नया टर्म सीखे, एनएसपी की तरह ओईसी, ओईसी का मतलब होता है ओवर एक्साइटेड क्रीचर, अरे ओवर एक्साइटेड क्रीचर, ओवर एक्साइटेड क्रीचर मतलब ऐसे फड़फड़ करके उछलने वाला। मार्केटेबल सिक्योरिटी पढ़ते ही बच्चा क्या बोलेगा? ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, जबकि गौर से देखो इसको, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की मुन्ना डेफिनेशन क्या है? पढ़ो वापस। शॉर्ट टर्म
मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना सर, मार्केट, अबे रुक तो सही, नोन अमाउंट ऑफ कैश है ना सर, रुक तो सही, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मार्केट चेंजेस, मार्केट चेंजेस की कोई रिस्क नहीं है, जबकि यहां पर दिया है सावधान रहे, सतर्क रहें, रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। मुन्ना, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझ रहे भाई साहब। सर इतना घुस घुस के पढ़ना पड़ता है, यस इतना घुस घुस के पढ़ना पड़ता है, इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है, समझ में आ रहा है? यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मैनर। पॉइंट ए बता दीजिए, पॉइंट ए बहुत सिंपल है, आपने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स पे ब्रोकरेज पे किया है, जैसे सपोज आप मोतीलाल ओसवाल जी से शेयर्स खरीदते हैं, वहां पे आपका डीमेट अकाउंट है, मेरा डीमेट अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ। अब मैं जब भी शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे आईसीआईसीआई डायरेक्ट को ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, ये जो ब्रोकरेज मैंने पे किया है, ये ब्रोकरेज मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, क्यों? क्योंकि मैंने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो दूल्हा जहां बाराती वहां मुन्ना। कल की क्लास नहीं देखे हो? अनम जहरा जी, बहुत बढ़िया। चले आगे। तो वो कहां आएगा? वो कहीं नहीं आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसमें किसी भी प्रकार की रिस्क होती है, ये जनरली आप इन्वेस्टमेंट्स में क्लासिफाई करेंगे जनरली। चले आगे, बहुत बढ़िया। तो आज की हमारी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब हमें यहां पर करना है क्वेश्चन नंबर 8 और फिर क्वेश्चन नंबर 14। आ जाइए बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल भुर्जी हमारे, बहुत बढ़िया। आ जाइए फटाफट इल्लू नंबर 5 में। सर घुसकर पढ़ेंगे पर आपके साथ पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन पाल रहे हो अंशित शर्मा जी कि हम तुम्हारे साथ वापस सीए का एग्जाम देंगे, तो हम कतई ऐसा खौफनाक खेल नहीं खेलने वाले हैं। हम पहले बता रहे हैं, हम इस गेम से आउट हैं, हम हरगिजी ये खेल नहीं खेलने वाले हैं। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी वापस सीए की एग्जाम काहे को देगा भैया? जिंदगी में एक बार निकालिए, थोड़ी ना कोई बार बार निकालेंगे। डर के आगे जीत है, राकुल के पीछे प्रीत है। क्वेश्चन नंबर 8, सुबह सुबह गंदा वाला पीजे मार के करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 8 अंशुल अग्रवाल के साथ। Prepare cash flow statement of Messrs M&T for the year ended 31st March 2021 with the help of the following information. Okay, बहुत ही बढ़िया, पूरा के पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है धोंडो, बहुत ही अच्छी बात। कल जैसे हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 7, वैसे ही बनाएंगे आज हम यहाँ पर धोंडो। चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट धोंडो, 2 पेज का फॉर्मेट इंसर्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 1.13। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। राइटिंग मेरी बहुत जबरदस्त आ रही है यार, बहुत ही मतलब बहुत ही जबरदस्त। कल मैं अपने लेक्चर्स देख रहा था, मैं भाई क्या बोल रहे हो भैया, बहुत ही बढ़िया राइटिंग। बंसिका, ठीक है। अब फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते, थोड़ा फॉर्मेट बना देते हैं। देखो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मेट को। बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं हाई लेवल का टैलेंट। क्या करूं, औरों को आती नहीं और मेरी है कि जाती नहीं, रुपीज इन रुपीज है, इसको यहां से हटा देंगे। बनाओ रे बच्चे लोगो, फटाफट फटाफट, टाइम पास नकू करूं रे बाबा। इसको थोड़ा शिफ्ट करें क्या, अलाइन कर दें क्या, थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। यस, अलाइनमेंट इश्यूज, देयर शुड नॉट बी एनी अलाइनमेंट इश्यूज माय डियर फ्रेंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सर बहुत मस्त है आपकी राइटिंग, क्या बात, तारीफ, पहली तारीफ आज के दिन की। अबे मुझसे जलने वालों, तुम्हारे कान से खून नहीं आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, तारीफ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो आधा पेज ब्लैंक छोड़ दो। सोच रहा था रे, मैं सोच रहा था, ये सोचने का साउंड होता है। हाँ, लाइन मारना आपको पता है एक आर्ट है, एक कला है,
सब में नहीं होती। देखो मेरी कितनी सीधी आती है। भाई साहब जबरदस्त। अंशु कह रहा या कह रही है मुझे नहीं पता, आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसके कमेंट में भी एक डांट फटकार है, आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। आधा पेज ऑपरेटिंग के लिए, फिर आते हैं बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रुको बेटा, पहले मैं इसको कॉपी कर लूं क्योंकि फाइनेंसिंग में ये मुझे काम आएगा। आप भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए आप छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना, 6-7 लाइंस ब्लैंक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए 6 से 7 लाइंस आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और फिर बनाएंगे फाइनेंसिंग आइडिया। बेटा टैलेंट देख रहे हो, टैलेंट भर भर के ठूस ठूस के भरा है, टैलेंट बहुत है भाई साहब। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और फिर उसके बाद में सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मां कसम इतना कैश फ्लो पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि 2 दिन के बाद नींद में भी कैश फ्लो दिखेगा और सपने में आवाज आएगी, कोयल सी तेरी बोली को सूरत है कितनी भोली को ऐसी फीलिंग आएगी। माधुरी दीक्षित स्पेशल एपिसोड हो गया आज का, बिल्कुल। ए बी सी हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आधा पेज ब्लैंक छोड़ दो, इन्वेस्टिंग के लिए 5 से 6 लाइंस, उसके बाद फाइनेंसिंग के लिए 5 से 6 लाइंस, और फिर आएगा डी ई एंड एफ। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डी ई एंड एफ। सर लाइन कैसे भी मारते हो पर वो सीधी हो जाती है बेटा, बिकॉज सामने वाली पार्टी की तरफ से भी उतना ही रिस्पॉन्स है ना। ये देखो, मतलब इट्स नॉट वन साइड, सामने वाली पार्टी भी चाहती है कि लाइन बराबर सीधी लगे। तो इसीलिए मैं सभी महिलाओं से निवेदन करता हूं कि प्लीज प्लीज कोऑपरेट करें। डी नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सभी मर्द जात के बिहाफ पर मैं महिलाओं से यहां हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज पुरुषों को सहयोग दें। ए प्लस बी प्लस सी। क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो? अवचल जैन, उसको पता है, उसको पता है इस कमेंट पे रोस्ट होने वाला है। क्या लिखता है, सर रोस्ट मत करना, बस ये पूछ रहा था कि डायरेक्ट मेथड एग्जाम में आता था क्या। मजाक था भाई, मजाक मजाक चल रहा है बेटा ये। नहीं नहीं मजाक चल रहा है। डायरेक्ट मेथड एग्जाम में अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ बैठकर सुबह सुबह गला खराब होने के बावजूद भी अपने फेफड़े क्यों सुखाऊंगा। डेफिनेटली आता है ना भाई, क्या पूछ रहे हैं, आजा बेटा। डी इज नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसके बाद आएगा ई। ई क्या होता है बेटा जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सुबह सुबह मुझे ये चुड़ैल वाली आवाज निकालनी पड़ती है, नहीं तो आप लोगों की नींद अच्छे से नहीं खुलती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर आता है एफ। एफ क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एफ का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कभी कभी जुगाड़ में काम आता है, समझ रहे हो। एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। एफ इज इक्वल टू डी प्लस वी। हेलो सर, आपकी फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ, टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। आप स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू सो मच। ये है रूपा, जो अंदर फिट वो बाहर भी हिट। कहां गए हमारे टी शर्ट की बदनामी करने वाले, बेइज्जती करने वाले। क्या नाम था उसका, राहुल। वॉइस प्रॉब्लम, आवाज फट रही है, आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। रोबोटिक वॉइस, जस्ट अ मिनट।
हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक। एकाग्रता ऐप के बच्चे कह रहे हैं वॉइस का प्रॉब्लम है, अभी चेक करो एक बार। यूट्यूब पे तो ठीक है, यूट्यूब पे तो ठीक है। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। यार 40 मिनट हो गए आज की क्लास को, पता ही नहीं चला। भाई पानी पियो सब जने फटाफट। हम्म। प्रॉब्लम रिजॉल्व। बेटा ये चीज समझ लेना, टास्क है तो आस है। करें सॉल्व। ये मेरा कल का है, ये नीचे की स्लाइड देखना मत, नीचे की स्लाइड लेक्चर नंबर 5 का दिख तो नहीं रहा तुमको? हाँ, कल का रिकॉर्ड किया देखो। देखना मत बेटा, देखना मत नीचे का। मोटिवेटर क्रिकेटर कह रहा है ऑलरेडी 1 लीटर पानी पिया मैंने, फिर तो बेटा बहुत ही जल्द लगने वाला है। बचपन से लेकर मेरे को अभी तक समझ नहीं आया ये साउंड का इफेक्ट होता कैसे है भाई। लिटरली ये साउंड का इफेक्ट कैसे होता है, मतलब आज भी इफेक्ट होता है ये सब मानेंगे, पर कैसे होता है ये समझ नहीं आया। इसका एक बात तो फैक्ट है कि कान का और दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन है, बिल्कुल। चलिए, हो गया फॉर्मेट तैयार। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओल्ड सिलेबस या मैं कहूं एग्जिस्टिंग सिलेबस का ये PYQ हो चुका है। थैंक यू सो मच देवप्रिया घोष, हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। आपको भी हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। चलें आगे। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तैयार है? नाउ कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। डिटेल में समझा रहा हूं, 2 क्वेश्चन हैं आज के, अच्छे से समझिएगा। आमतौर पे नॉर्मली जब भी हम कहते हैं टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स का मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ये दोनों CSC है, क्या क्या करो, समझ लिया ना, खत्म। टोटल सेल का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली स्पेसिफिकली दिया है कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। इसका मतलब क्या है, जितना भी सेल हुआ है कैश सेल है, मतलब जितना भी सेल हुआ है मैं उतना कैश इनफ्लो अज्यूम कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, उसको मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 30% फॉर द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 3,82,500। अब समझना, जीपी रेशियो है 30% और करंट ईयर का जीपी का अमाउंट आपको दिया गया है, अर्थात यहां पर आप इस फिगर को और इस परसेंटेज को यूज कर सेल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जहां पे ये क्वेश्चन का फॉर्मेट खत्म होता है, थोड़े कुछ रनिंग नोट्स आप खुद के लिए लिख सकते हैं। कैसे समझना, जीपी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स, सॉरी जीपी रेशियो नहीं, जीपी इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशियो। ये फॉर्मूला है, सबको पता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब अगर मुझे यहाँ पे सेल्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कहना इसे देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो अब क्वेश्चन कहता है कि मेरे करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है 3,82,500 और जीपी रेशियो है 30%, 382,500 डिवाइडेड बाय 30%। ओके, 382,500 डिवाइडेड बाय 30%, मतलब मुझे यहाँ पे सेल्स की वैल्यू मिलेगी 12,75,000। चेक कर लीजिएगा सभी लोग, इज दिस क्लियर? और एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहता है? एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है कि जो टोटल सेल्स है इट हैपेंड एंटायरली इन कैश। मतलब क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि दोस्तों मेरे को 12,75,000 का कैश इनफ्लो हुआ है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो कम टू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट डाउन कैश सेल्स। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाना चाहे तो आप दिखा सकते हैं। 3,82,500 डिवाइडेड बाय 30%,
20%, that gives you 12,75,000. इनर कॉलम्स हम यूज करेंगे उसके लिए, आउटर कॉलम में सिर्फ ABCDEF 6 फिगर्स आएगी, चेक करिएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नया नया इंटरमीडिएट का क्लास चालू हुआ है, आपकी लाइफ चेंज हुई है, इस सारी सिचुएशन के अंदर जरूरी है कि आप पहले 8 से 10 दिन खुद की बॉडी को और खुद के माइंड को अलाउ करें कि वो ग्रास्प करें, ज्यादा बैठने की आदत हो, ज्यादा क्लासेस अटेंड करने की आदत हो। इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में ज्यादा जा रहा हूँ, नहीं तो बाद में नहीं जाऊंगा मैं इतना, अभी के लिए बात है ये, है ना। वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, वो सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है मैंने, है ना। जितने भी लोग YouTube पे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। सभी जने प्लीज अटेंडेंस मार्क करना, वीडियो को लाइक करना, एकाग्रता ऐप वाले भी बाद में YouTube पे जाके मार्क करना, और कमेंट जरूर लिखना। नालायक को तुम लोग कमेंट्स लिखने में बहुत कंजूसी करते हो, और तुमको पता नहीं तुम्हारे कमेंट्स देखकर मेरे को कितना गदगद महसूस होता है ना। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय ₹35,000। इसको हम कहते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का डायरेक्ट मेथड में कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो फिर इनडायरेक्ट में होगा। हाँ जी, इनडायरेक्ट मेथड कहां पे, कल की क्लास में हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, करेक्ट। नाउ wages paid during the year, look at the word paid मतलब actual cash outflow, wages pay करना, cash outflow from operating activity 492,500। तो यहां पर मैं आता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखता हूं wages paid 492,500, 4,92,500, चेक करिएगा। wages paid 4,92,500। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड का मतलब है आउटफ्लो 75,000। बहुत बढ़िया। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस होता है, इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, चेक करिएगा। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड मतलब कैश आउटफ्लो है, और डिविडेंड पे किया है, कौन सी एक्टिविटी होगी सभी जने बताएंगे फटाफट। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होगी, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वेरी गुड करण मिस्त्री, वेरी गुड, इट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो, बहुत बढ़िया। आउटफ्लो जो है उसको हम ब्रैकेट में दिखाते हैं -30,000। बहुत बढ़िया करणजीत, लवन्या, सिद्धि, आशीष, मयंक, आर्यन, थैंक यू सो मच, अमेजिंग रिस्पॉन्स। अभिषेक सिंह, पोमे साहा, बहुत बढ़िया। मिंकल मेहता, वेरी गुड, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, दिस शोज दैट एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 15,000। रुको एक एक करके, सबसे पहले बैंक लोन रीपेड, रीपेड मतलब कैश आउटफ्लो। बैंक लोन, बैंक से लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बैंक को लोन रीपे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। सर फिर एक बात बताओ, फिर इंटरेस्ट का क्या होगा? दूल्हा जहां बाराती वहां, बारातियों के बच्चे भी वहां। इसका मतलब है अगर बैंक से लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। मतलब पूरा के पूरा 2,15,000 जो है इट विल गो टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कैश आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो कहां पे लिखेंगे हम? ब्रैकेट में लिखेंगे, चेक करिएगा। साक्षी बेटा गलत समझ रहे हो, इट इज नॉट 230। मिंकल मेहता गलत समझ रहे हो, वापस पढ़ो। बैंक लोन रिपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, यहाँ पे एक वर्ड दिया बेटा पढ़ना, इंक्लूडेड इंटरेस्ट 15,000। मतलब 2 लाख रुपए का लोन रिपे किया है, 2 लाख रुपीस का लोन रिपे किया है और 15,000 रुपीस का इंटरेस्ट किया है ना। गुड मॉर्निंग पीयूष भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। समझ रहे हो आप चाहो तो इसको अलग अलग भी दिखा सकते हो। 2 लाख रुपीस का बैंक लोन रिपे किया, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट रिपे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स एज ऑन 31 मार्च 2020 exceed the balance as on
31 मार्च 21 बाय ₹25,000। यहां पर आकर बस लिख लेना डेल्टा वर्किंग कैपिटल। डेल्टा वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो है वो यहां पर काम नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड में काम आता है, इनडायरेक्ट मेथड में। अब देखो जैसे साक्षी ने और मिंकल ने कहा कि सर 2,30,000 होगा, इफ दिस इज योर एक्सीडेंट पॉइंट तो इसको अभी से मार्क करके रखना है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी प्रो टेक्निक। जब मैं स्टूडेंट था और मैं जब पढ़ाई करता था और मुझे अगर ऐसे कोई एक्सीडेंट पॉइंट्स मिलते थे, वहां मैं क्या करता था, इस तरीके से एक फोटो बना देता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये लड़की का फोटो है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ये लड़की का फोटो है, ठीक है, और मैं बिल्कुल किसी को एंकरेज नहीं कर रहा हूं कि ऐसा कुछ करो, लेकिन मेरे को जहां पर भी कोई भी सब्जेक्ट में लगता था कि ये मेरा एक्सीडेंट पॉइंट है, मैं ऐसा एक छाया चित्र वहां मतलब ऐसा बना देता, बस दैट्स ऑल। तो मैं बिल्कुल एंकरेज नहीं कर रहा हूं, लड़का लड़की सब एक समान होते हैं, सभी भाई बहन होते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, बट ऐसा कुछ इमेज आप बना सकते हो, मतलब डिपेंड करता है जैसा भी आप चाहो, मतलब समझ, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब बहुत बढ़िया। बेटा चुड़ैल कौन बोला है यहाँ पे, चुड़ैल कौन बोला, सुमित शर्मा, वेरी बैड, दीदी को ऐसा नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ सुशैन शर्मा समझे भाई, हमारे क्लास में कितने शर्मा है भाई, हैं, अगर वालों की क्लास में शर्माओं बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर इज 4,60,000। हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो किसको किया है, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को किस चीज का होता है, परचेजेस का होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 4,60,000, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 4,60,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो। चेक कर लो सर, आपसे प्यार जो है, अच्छा बहुत बढ़िया, चलें आगे। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹65,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 45,000। अब रुकना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड कब करने वाले, कल करने वाले। टैक्स पेड, एक्चुअल पेमेंट, कैश आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी होगी, टैक्स पे होता है बिजनेस ऑपरेशन से, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो 65,000 का टैक्स पेड। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जनरली टैक्स पेड हम नीचे लिखते हैं, तो जहां पे आपने इन्वेस्टिंग लिखा है ना, उसके ऊपर एक दो लाइंस छोड़ के फिर लिख दो इनकम टैक्स पेड। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, 65,000 रुपीज का टैक्स पे किया है, कैश आउटफ्लो हुआ है 65,000 रुपीज का। चेक करिएगा, वेरी गुड, अमेजिंग। श्रेया सिंह, investments of ₹7 lakh sold during the year at a profit of ₹20,000। एक सेकेंड गौर से देखिएगा इस एडजस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कैश इनफ्लो, एग्री करते हो, इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पैसा आया, पैसा आया मतलब कैश इनफ्लो। अब इन्वेस्टमेंट बेची है मतलब कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां पर लॉक किया जाए सभी जने। अब सवाल ये उठता है मुन्ना, अरे सवाल ये उठता है मुन्ना कि ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में कितना कैश फ्लो हुआ है। ये एक्टिविटी में कहा है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹7 लाख sold during the year at a profit of 20,000 lalla, matlab how much is your cash inflow, it is 7,20,000 cash inflow from investing activity, sale of investments, sale of, सबको समझ में आ रहा है, $7,20,000 चेक करिएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुशैन, वेरी गुड राघवेंद्र, वेरी गुड अर्पिता, प्रणव, खुशी, अयन, अभिषेक, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, अमेजिंग। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 85,000 नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। 8th नंबर खुशी मैंने बताया, इट इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इनडायरेक्ट मेथड में आता है, इनडायरेक्ट मेथड।
वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए आगे। प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड ऑन 15th November फॉर ₹2,50,000। कुछ नहीं का है, हम अज्यूम कर सकते हैं एंड पेमेंट मेड, इट इज कैश परचेजेस, है ना। प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है 2,50,000 का। प्लांट एंड मशीनरी मतलब एसेट, एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज किया मतलब पेमेंट किया मतलब कैश आउटफ्लो। सो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,50,000। प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड 2,50,000 का कैश आउटफ्लो। चेक करिएगा, चेक करिएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एज ऑन 31st March 2020। 31st March 2020 का मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ई 2 लाख रुपीस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 लाख रुपीस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब एफ 6,07,500। 6,07,500। Cash and cash equivalents at the beginning of the year, cash and cash equivalents at the end of the year. Now tell me one thing, you know E, you know F, can you not find out D? Yes sir, 6,07,500 minus 2 lakh, is it coming to 4,07,500? check करो, is it coming to 4,07,500? अब देखो ये जुगाड़ू तरीके से निकाला है, समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यही आंसर है, उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज करना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। अच्छा ये इनकम टैक्स जो नीचे आ गया है इसको ऊपर लेके चले, ये देखो मैंने तो पहले ही बोला था बेटा थोड़ा ऊपर लिखो, तुम लोग सुने ही नहीं, तुम लोग नीचे लिखे। अब मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या नहीं, मैं करूं क्या, नहीं बताओ ना, मैं क्या कर सकता हूं, मजबूर हूं मैं बस। 12,75,000 minus 492,500 minus 75,000 minus 4,60,000 minus 65,000। ए कितना है चेक करो, 182,500 है क्या। कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो, net cash inflow from operating activities, investing activities 7,20,000 minus 2,50,000, 4,70,000 net cash inflow, 4,70,000। चेक करिए, 30,000 minus 2,15,000, 2,45,000 net cash inflow। माँ कसम फिंगर्स क्रॉस करके तीनों की टोटल लेते हैं, प्लस 4,70,000 प्लस 1,82,500। यस यस फाइनली, यस आंसर आ गया, टैली हो गया। ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू डी। इज इट डी? यो इट इज डी। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। 230 बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया। चेक करिएगा, 4,07,500 A plus B plus C plus opening cash and cash equivalents 2 lakh gives you closing cash and cash equivalents 6,07,500। बहुत ही बढ़िया। पॉजिटिव फिगर आती है मतलब इनफ्लो होता है, नेगेटिव फिगर आती है मतलब आउटफ्लो होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चेक करिए, बहुत सिस्टमैटिकली अच्छे से प्रेजेंट करके हम लोगों ने सोल्यूशन को कंप्लीट किया है। हाँ देखो, मैं नहीं कुछ बोला, ये मोहम्मद शाह बोल रहा है दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री जो है इट विल कम इन इनडायरेक्ट मेथड, जो चीजें मैंने क्रॉस मार्क कराई ना बेटा वो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आने वाली है, 1 2 3 और 4 इनडायरेक्ट मेथड में आएगी। डायरेक्ट मेथड जो अभी आप सीख रहे हैं, जो अभी आपको पता है।
विकास बेटा एक बार पीछे वीडियो में जाकर वापस देख लो यार, एक बार पीछे जाओ वीडियो में, वापस देख लो। Hitesh Lakhwani, I don't want to spoil my class by again and again replying on the same question. I don't want to spoil my class over here. Already lot of things has happened, lots of discussion has happened on that topic. फटाफट सभी जने ब्रेक लो 5 मिनट का, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। 5 मिनट का ब्रेक। ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। पता ही नहीं चला 1 घंटा हो गया रोहिदास। हाँ बस अब एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें तकरीबन आधा घंटा और लग जाएगा। कॉल मी, चलिए देव जी से करते हैं बात। देव है तो अंजलि भी होगी। हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। Hello. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. How are you? आई एम फाइन देव, हाउ आर यू? I'm good, sir. गुड, ग्रेट। कहाँ से हो देव आप? I'm from Punjab. पंजाब से। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही इसलिए। ओके, बताइए देव, कैसा लग रहा है, कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? देव, आर यू हियर? उप्स। मुस्कान सिंह, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुस्कान जी कहाँ से आप? सर बनारस से। बनारस से है, क्या बात है मुस्कान जी। बताइए जी मैम, सर। कैसी चल रही है आपकी क्लास? सर क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जी सर। पहले दिन से देख रहे हैं आप? जी सर। ओके ओके, कोई सजेशंस, फीडबैक, कंप्लेंट्स, एनीथिंग जो आप कहना चाहें? नहीं सर, अभी कोई कंप्लेन नहीं है, प्रॉब्लम है बट पता है धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी, और सब बहुत कंफर्टेबल है ऐप में, तो प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। अच्छा, नोट्स एक्सेस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, आपने चेक किया? सर अभी तो नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं, ठीक यस है। सर। बट गूगल ड्राइव से आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना? जो यूट्यूब हाँ पे जी मैंने सर। लिंक लगाई है। हाँ जी सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले पढ़ रखा है? सर नहीं, बट अभी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, पहले नहीं पढ़ा है बट कोई डाउट नहीं है अभी। ओके ओके, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं? सर सभी अच्छे चल रहा है, और पता ही नहीं चल रहा है टाइम का, क्योंकि लाइव ही देख रहे हैं बट प्रॉब्लम नहीं हो रही है। धीरे धीरे आदत लग रही है इतने रिगरस टाइम टेबल की, क्योंकि अभी इतने टाइम तक तो काफी खाली रहे थे फाउंडेशन की एग्जाम के बाद, और अब एकदम से इतनी सारी क्लासेस हो गई है, पढ़ाई हो गई, तो आर यू गेटिंग यूज्ड टू इन दिस न्यू टाइम टेबल? हाँ जी सर, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी बट अब धीरे धीरे हो जाएंगे, हो जाएगा सर। ओके ओके, अ, चलो बहुत अच्छी बात है यार। अमेजिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ऑन गिविंग थैंक यू फीडबैक, सर। है ना? ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। अंशित शर्मा, हेलो, Good morning. गुड मॉर्निंग अंशित। Good गुड मॉर्निंग अंशित, एम आई ऑडिबल? morning, sir. हाँ जी, कहाँ से अंशित आप? Sir, Delhi. दिल्ली से आप? ओके, Sir, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हाउस एवरीथिंग गोइंग? sir अच्छी चल रही है। अभी तो आपके साथ पढ़ रहा तो और अच्छा लग रहा है। पहले पढ़ रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट? सीबीएसई से किया होगा आपने 11th 12th? यस सर, करा है 11th और 12th के ओके, अंदर। ग्रेट ग्रेट। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर बहुत अच्छा। कोई बीच में सजेशंस थोड़ा है? सा सर नहीं, अभी तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। ओके आपने ये हैंड रेज वाला फीचर जो डाला है,
इस चीज का तो मैं वेट कर रहा था। फाउंडेशन में आपसे क्लास ली, आज तक कभी बात नहीं हुई, फर्स्ट टाइम आपसे ओ बात हुई। चलो बहुत अच्छी बात है यार। चलो बहुत अच्छा है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से चल रहे हैं। हाँ जी सर। आर यू सर गेटिंग लॉ तो, आर यू लॉ में गेटिंग तो बहुत डाइल्यूटेड मजा आ इन रहा है। दिस न्यू टाइम टेबल, जो ये नया टाइम टेबल बन रहा है क्लासेस का, सुबह 8 से शाम को 4:30? ये सर आदत सी है, पहले से ही बीच में भी कर रहा था खुद से, तो थोड़ी आदत बन रही है धीरे धीरे। एंड जैसे आपने मेरे को, आपने फर्स्ट डे पे लिखवाया था टाइम टेबल हाँ कि इस टाइम जैसे स्क्रीन टाइम नहीं लेना आपको, हाँ हाँ। 4:30 to 6, मैं सारा फॉलो करके चल रहा हूँ। रात को नाइट आउल हूँ, जैसा आपने बोला था कि रात को रिवीजन करना है, मैं वो भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ आपके जैसे जैसे आपने बोला था। एंड सर प्रॉमिस करता हूँ रैंकिंग लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया, बस यही प्रॉमिस चाहिए आप लोगों को, यही कमिटमेंट चाहिए मुझे आप लोगों की तरफ से, है ना? थैंक यू सर। चलो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सेम फर्स्ट ईयर टाइम। सेम ईयर सेम ईयर, थैंक यू। वेलकम सर। सबसे तो बात नहीं हो पाएगी, बट इतना जरा जरूर आश्वासन दे रहा हूँ, कमिटमेंट दे रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे करके सबसे बात करूंगा। बेटा यूट्यूब वाले बच्चों के लिए हम लोग अलग से नोट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। यूट्यूब पे सिर्फ पहले 10 दिन क्लास चल रही है, ब्रेक चल रहा है, लास्ट 1 मिनट बचा है, मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पे सिर्फ 10 दिन क्लास चल रही है, 10 दिन मतलब 10 सितंबर तक क्लासेस लगेगी, उसके बाद यूट्यूब पे क्लासेस नहीं लगेगी। जिसको भी पढ़ना है, एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। हमारी वेबसाइट है ekagrata.co.in, यहाँ पर आप आएंगे, कोर्सेज को एक्सेस करेंगे। नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखाई देगा, ऑल कोर्सेज में सी ऑल करके आप सही सब्सक्रिप्शन का सिलेक्शन करें, जो सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं। आइडियल है बोथ ग्रुप सब्सक्रिप्शन। बोथ ग्रुप सब्सक्रिप्शन जो है, वो बोथ ग्रुप सब्सक्रिप्शन आपको अभी 27,000 में मिल रहा है। उसकी एक्चुअल प्राइस है 54,000 रुपीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट 54,000 का सब्सक्रिप्शन अभी 50% ऑफ चल रहा है। इट इज टिल 11th of September ओनली। 12 सितंबर से 50% डिस्काउंट चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें जो करना है, आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 1414। होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, ये सभी जने ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1414 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1414 कहां पे हो, कहां पे हो, कहां पे हो? ये रहे 1414। ओके, मैंने पहले लिख के रखा है क्लास वर्क। स्मार्ट स्मार्ट। Prepare cash flow statement for Gamma Limited for the year ending 31st March 2021 from the following information. So point number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 points हमें दिए गए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है गामा लिमिटेड का। काफी आइडेंटिकल है टू द क्वेश्चन विच वी जस्ट कंप्लीटेड, बट स्टिल काफी कुछ नया है, काफी कुछ नया है। करेक्ट? क्लियर? थैंक यू सुमित शर्मा, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए आगे। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 14/AAA/1.17। क्वेश्चन 14/AAA/1.17। फॉर्मेट बनाना है सभी को ईमानदारी से, जैसे मैं बनाता हूं, ईमानदारी वाला फॉर्मेट। जैसे पिछले क्वेश्चन में आधा पेज ब्लैंक छोड़ा था ऑपरेटिंग के लिए, एग्जैक्टली वही चीज करनी है यहां पर भी। तो व्हाई शुड आई नॉट कॉपी दिस एंटायर पेज? डोंट यू थिंक सो? इट्स अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक सो, इट्स अ ग्रेट आइडिया। लक्षिता बेटा जी, आज दूसरा ही क्लास है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, सारी चीजें आपको भी पता चल जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है बेटा लक्षिता।
फॉर्मेट बनाया यार मैंने, जबरदस्त। टैलेंट तो है यार, लड़के में दम तो है। तो बेटा बाकी कुछ भी बोलो, दम तो बहुत है लड़के में। बन गया। मैं चीटिंग कर रहा हूँ? 6 और 7 बाकी टीचर्स की क्लास होगी ना? 6 को तो नहीं होगी, मोस्टली 7 को होगी, मुझे पता नहीं। नॉट रियली, कुछ नहीं करना है मोहम्मद शाह नवाज, उस पर कुछ नहीं करना है। थैंक यू सो मच शिवांगी गौतम, थैंक यू सो मच, लव यू टू, लव यू टू, थैंक यू सो मच। गैप पिछले क्वेश्चन जितना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हाफ पेज। अबे मेरा इन्वेस्टिंग कहाँ गया? हाय, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए 5 से 6 लाइंस। अबे मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ गया? अरे ये तो धोखा हो ही गवा हमारे साथ। शी यार, हट। किसी की बुरी नजर लगी है मुझे, काला पहन के बैठा हूं तो भी, कौवे से भी ज्यादा काला होगा जिसकी नजर लगी। थैंक यू सो मच नकुल सिंगल जी, थैंक यू सो मच। अरे ये नकुल वही सिंगल वाला सिंगल है, बहुत बढ़िया। करणजीत सिंह, इसलिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बड़ा उतावला हो रहा था ना ये ताना मारने के लिए। नहीं नहीं, सच बता, पिछले जन्म में जेठानी थी क्या? बड़ा उतावला हो रहा है ना ताना मारने के लिए। चीटिंग का फल, हाँ संस्कृति वर्मा, मेरे को तो इसी जन्म की जेठानी लग रही है ये। मतलब कितनी खुशी मिलती है ना टीचर से एक गलती और, माँ कसम देखो फिर हम कैसा ऊपर 360 डिग्री ऊपर नीचे टीचर के मजे लेते हैं। ऐसे एक मिस्टेक निकाल लो बस, टीचर की एक मिस्टेक, माँ कसम वाई भी अलग है उसकी। ठीक है, हो गया, पढ़ा लूं अब मैं? नहीं नहीं, अगर हो गया हो तुम्हारा मनोरंजन अगर खत्म हो ही गवा हो तो हम जरा पढ़ा लें। वृंदा मेरी दादी बन रही है, वृंदा कह रही है डू नॉट फॉलो शॉर्टकट सर। हरगिज नहीं। ओके ओके दादी अम्मा, ओके दादी अम्मा। चले आगे। नाउ ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, बट थोड़ा सा एडवांस्ड है, अच्छे से समझिएगा और फोकस कीजिएगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Prepare cash flow for Gamma Limited for the year ending 31st March 2021 from the following information. Sales for the year amounted to rupees 135 crore. 135 crore, out of which 60% was cash sale. पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहला ही पॉइंट दे दिया था कि एंटायर सेल्स आर फॉर कैश, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कहा है कि टोटल सेल्स आर 135 करोड़, जिसमें से 60% कैश सेल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 40% सेल जो है वो क्रेडिट सेल्स है। लेकिन जो क्रेडिट सेल्स है उससे मुझे निकालना पड़ेगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालने के लिए मुझे डेटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नीचे दिए गए हैं। मतलब मुझे डेटर्स अकाउंट बनाकर बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। परचेजेस फॉर द ईयर आर 55 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेजेस आर 80%। मतलब कैश परचेजेस आर 20%। तो कैश परचेजेस विल डायरेक्टली रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो, क्रेडिट परचेजेस से मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये पूरा हो जाने के बाद बनाते हैं वर्किंग नोट्स। ठीक है, मैं अभी थोड़ा डिटेल करवा रहा हूं, बाद में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1,
डेटर्स अकाउंट। सर एग्जाम में टी फॉर्मेट चलेगा क्या? नहीं चलेगा बेटा, एग्जाम के अंदर टी फॉर्मेट्स अगर आप बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट लिखा सभी ने? एक चीज हमें वहां पे और लिखना पड़ेगा, रुपीज इन क्रोर्स। रेडी? सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लेते हैं। ध्यान से देखना, पहला कॉलम है 1 अप्रैल 2020 मतलब ओपनिंग, दूसरा है 31 मार्च 2021 मतलब क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आर 45,000, क्लोजिंग इज 50,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45 बाय balance carried down 5050. Thank you so much Nitin Goenka, thank you so much, it really means a lot, thank you so much. Creditors opening is 21 and closing is 23. Creditors का credit balance होता है, लिखा सभी ने? Now let's start from point number 1. अच्छा नहीं, बैंक बैलेंस दिया at the beginning of the year 6, ये कहां पे आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स at the beginning of the year 6। रुपीज इन क्रोर्स है बेटा, राउंड ऑफ मत करना, ऐसे करोड़ों में राउंड ऑफ नहीं होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर एफ हमको पता नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में जुगाड़ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं, जुगाड़ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमें पता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता नहीं है। नाउ sales for the year amounted to rupees 135 crores of which 60% was cash sale। अच्छे से समझिएगा और मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। यहां से दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट निकलेगा कैश सेल का। कैश सेल्स डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टोटल सेल इज 135 करोड़, 60% इज कैश सेल्स। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 135 करोड़ इंटू 60%, 135 करोड़ इंटू 60% मतलब 81 करोड़ का कैश सेल। ये क्लियर हो गया? अब मेरे को एक बात बताओ, 81 करोड़ का कैश सेल है तो क्रेडिट सेल कितने का होगा? 54 करोड़ का। सभी जने वापस सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर टोटल सेल्स 135 करोड़ है जिसमें से 60% मतलब 81 करोड़ का कैश सेल है, तो 40% मतलब 54 करोड़ का क्रेडिट सेल होगा। क्रेडिट सेल कहां पर जाएगा? डेटर्स अकाउंट में। तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट में आएगा टू सेल्स 135 करोड़ इंटू 40%। एग्जाम में इतना डिटेल नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिखवा रहा हूं ताकि बाद में जब आप बैठ के रिविजन्स करेंगे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब डेटर्स अकाउंट अगर आप गौर से देखेंगे तो बेटा जी ओपनिंग डेटर्स हैं, कैश सेल्स हैं और क्लोजिंग डेटर्स है। कैन आई से बैलेंसिंग फिगर विल बी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय कैश और बैंक। सो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे? 99 टोटल, 99 टोटल माइनस 50 विल गिव यू 49। ये 49 क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब हमारे डेटर्स ने जो पैसा हमें पे किया है, हमारे डेटर्स ने जो पैसा हमें पे किया है, दैट विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और यहां पर मैं रेफरेंस दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 का 54.0 से।
नहीं 54 नहीं, सॉरी 49.00। चेक करिएगा। कैश सेल्स जितना होता है उतने का कैश इनफ्लो होता है, ये तो सर्टन है, पर क्रेडिट सेल जितना होता है उतना पूरे का कैश इनफ्लो थोड़ी होता है। जितने का क्रेडिट सेल होता है उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितने का है। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने कैसे फाइंड आउट किया दोस्तों? बाय प्रिपेयरिंग डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट जब हमने बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स हमें पता है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आते हैं 49 करोड़ रुपीस के। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स रिजल्ट्स इनटू कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चेक करिएगा। डन। अब देखो, सिमिलरली परचेजेस फॉर द ईयर आर 55 करोड़, समझना, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेजेस आर 80%। अब देखो, ऊपर वाले स्टेटमेंट में कैश सेल का परसेंटेज दिया था, नीचे वाले स्टेटमेंट में क्रेडिट परचेज का स्टेटमेंट दिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए सीए एग्जाम्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 55 करोड़ के 80% क्रेडिट परचेजेस है, मतलब कैश परचेजेस कितने होंगे? 55 करोड़ इंटू 20%, समझ रहे हो? 11 करोड़ का कैश परचेसेस। Similarly, we will calculate over here payment to creditors. We'll give reference working note number 2. So 55 करोड़ के परचेजेस हैं जिसमें से 80% क्रेडिट परचेजेस हैं। तो वो जो 80% क्रेडिट परचेजेस हैं उनको मैं कहां पर लेकर जाऊंगा? क्रेडिटर्स अकाउंट में। बाय परचेजेस 55 करोड़ into 80%, 44 crores. We will close this account. We'll find out the payment to creditors, to cash or bank 42 payment to creditors. चेक करिएगा। वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 42 करोड़। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टोटल परचेजेस है 55 करोड़ के। क्वेश्चन कहता है 80% आर क्रेडिट परचेजेस, मतलब 44 करोड़ के क्रेडिट परचेजेस है। जो क्रेडिट परचेजेस है वो क्रेडिटर्स अकाउंट में आएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, क्रेडिट परचेजेस है। हम लोग वहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 42 करोड़। 42 करोड़ का जो पेमेंट टू क्रेडिटर है दैट विल रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो। 55 करोड़ के परचेजेस के 20% जो है दे आर माई कैश परचेजेस। 11 करोड़ रुपीस का डायरेक्ट कैश आउटफ्लो होगा। चेक करिएगा। डन ऑल ऑफ यू। जो भी आज के क्लास वर्क क्वेश्चंस हैं वो आपको घर पे दोबारा वापस सॉल्व करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। Admin and selling expenses amounted to 18 crores and salaries paid amounted to rupees 22 crores. अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा जी हमारे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 18 करोड़ एंड सैलरीज पेड आर 22 करोड़। ये दोनों ही कौन सी एक्टिविटी है? फटाफट जवाब देंगे। ये दोनों ही कौन सी एक्टिविटी है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो या सैलरीज हो, 18 करोड़ हो या 22 करोड़ हो, ये दोनों ही कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कम टू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस
अच्छा, अगर यहाँ आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर होता था तो कहानी थोड़ी अलग होती थी, समझ रहे हो? The company redeemed debentures of 20 crore at a premium of 10%. ध्यान से पढ़ना, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है। द कंपनी रिडीम्ड, रिडीम्ड का मतलब क्या होता है जिसको नहीं पता वहां लिख दो। रिडीम का मतलब होता है रीपेड, डिबेंचर का मतलब होता है डेट, लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये बात तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म है। द कंपनी रिडीम्ड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 20 करोड़, ऑफ रुपीज 20 करोड़ का मतलब है फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 20 प्लस 10% इक्वल टू 30 मत बोलना, बहुत मार खाओगे, 22 होता है। ये क्लियर हुआ? कंपनी इज रिडीमिंग डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़। ध्यान से सुन लेना, मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में मत बोलना एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो, है ना? Company is redeeming debentures of 20 crores, face value of 20 crores at a premium of 10%। मतलब कंपनी उनको ज्यादा दे रही है 10%। तो 20 crores का 10% मतलब 2 करोड़ ज्यादा दे रही है, मतलब 22 करोड़ पे करना है। डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर फॉर ऑफ रुपीज 15 crores, और डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 15 करोड़ टुवर्ड्स रिडम्पशन। ये जो 22 करोड़ रुपए 22 करोड़ पे करना था, ये जो 22 करोड़ पे करना था, इस 22 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए उन्होंने इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दिए एंड बैलेंस वर पेड इन कैश। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअल कैश आउटफ्लो कितना हुआ है? एक्चुअल कैश आउटफ्लो कितना हुआ है? डिबेंचर होल्डर्स को 22 करोड़ रुपए 22 करोड़ रुपीस पे करना था। वेरी गुड निशांत, आपने 22 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर से सेटल किए हैं। 7 करोड़ का कैश आउटफ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। कम ओवर हियर एंड राइट डाउन। डन। अब रुको, एडजस्टमेंट और कहता है आगे। डिबेंचर इंटरेस्ट इज 1.5 करोड़। दूल्हा जहां बाराती वहां। डिबेंचर्स इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिबेंचर्स को रिडीम करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो डिबेंचर्स है उस पे इंटरेस्ट देना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। 1.5 करोड़ का कैश आउटफ्लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। $1.50 कैश आउटफ्लो, चेक करो। बहुत बढ़िया। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 11.7 करोड़। डिविडेंड किस पे देता है? इक्विटी शेयर्स पे या प्रेफरेंस शेयर्स पे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हमारा कैपिटल होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। अब अगर आप उस पे किसी भी तरीके का डिविडेंड पे करेंगे तो वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी? वेरी गुड सोमू मिश्रा, सिद्धि भोईर वेरी गुड, खुशी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अने। द करेक्ट आंसर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी 11.7 करोड़। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, investments, investing activity, investments costing 12 crore was sold at a profit of 2.4 crore। तो 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 2.4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब मैंने बेचा कितने में? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो? 14.4 करोड़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो। $14.40 crore। Check all of you. ₹8 crore was paid towards income tax during the year। 8 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो।
एक दो लाइंस ब्लैंक छोड़कर लिखता हूं। समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है सभी को? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सही बता रहा हूं। कुछ नया सीख रहे हैं, अमेजिंग कंसेप्ट सीख रहे हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, रियली इट्स इंटरेस्टिंग। एंड नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट लेफ्ट। 7 नंबर भी हो गया, 9 नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बचता है 8 नंबर। A new plant a new plant costing 21 crore was purchased in part exchange of the old plant. न्यू प्लांट मतलब एसेट, एसेट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, समझ रहे हो? प्लांट मतलब एसेट, एसेट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने एक नया प्लांट, एक नई एसेट खरीदी है 21 करोड़ रुपीस में, नो प्रॉब्लम, इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड प्लांट। ऐसा होता है ना घर में, कभी कभी पुरानी चीजें दो नई चीजें लो, तो पुरानी चीजों का कुछ तो अमाउंट माइनस हो जाता है, तो इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड प्लांट, ठीक है? मतलब ओल्ड प्लांट, जो पुराना प्लांट दिया है उसका कुछ अमाउंट माइनस हो जाएगा। द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट वाज 12 करोड़। जो पुराना प्लांट मैंने वापस दिया है उसकी मेरी बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, है ना, वो है 12 करोड़। लेकिन जरूरी थोड़ी है सामने वाला उतने में लेकर जाएगा। जिससे मैंने खरीदा है, जो मेरा सेलर है जिससे मैंने नया प्लांट खरीदा है, वो क्या कहता है कि भले ही तुम्हारी वैल्यू 12 करोड़ हो, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उसकी वैल्यू लगाऊंगा, आई विल डू इट्स वैल्यूएशन। और उसने उसका वैल्यूएशन कितना किया है? 10 करोड़ रुपीस किया है। द बैलेंस इज टू बी पेड इन द कैश। फिर से समझो पूरे एडजस्टमेंट को। मैं एक दुकानदार के पास जाता हूं, दुकानदार के पास जाकर कहता हूं भैया जी नया प्लांट खरीदना है। नया प्लांट कितने का है? 21 करोड़ का। दुकानदार से कहता हूं एक काम करो, इसके बदले में पुराना प्लांट आप रख लो। ये पुराना प्लांट जो है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, आंखों का तारा है, मैंने पाल पोस कर इसको बड़ा किया है, इसकी बुक वैल्यू है 12 करोड़। वो सामने वाला दुकानदार कहता होगी 12 करोड़, तुम्हारे घर पे रखूं क्या मियां? ये 12 करोड़ में नहीं ले जाते हम लोग अगर इसको ले जाते तो हम लोग इसको 10 करोड़ में ले जाते। मतलब 21 करोड़ का जो नवा प्लांट तुम खरीदते उसमें से 10 करोड़ मियां हम इसका माइनस करते, और बाकी का जो 11 करोड़ बचता मियां वो तुमको कैश में देना पड़ता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे पोट्टा लोग? वो तुमको कैश में देना पड़ता। बोले तो ये 11 करोड़ का कैश आउटफ्लो होगा कौन सी एक्टिविटी से? भाई साहब, सर आप इतनी हैदराबादी बोलते हो ना कि आपकी हैदराबादी सुन के हमारा ना मन हो गया एक बार हैदराबाद जाके। बिल्कुल बिल्कुल जाकर आओ, बहुत ही बढ़िया शहर है, अमेजिंग। और वहां के लोगों की बोली बहुत मीठी है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, लाओ मेरे पैसे, जाओ अपने घर। 81 प्लस 49 माइनस 11 माइनस 42 माइनस 18 माइनस 22 माइनस 8। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो। चेक कर लो मियां, 29 आता कि नहीं आता? सर आपकी हैदराबादी सुन के मुझे भी थोड़ी थोड़ी आ गई। मेरे रंग में अभी रंगना बाकी है, चिंता मत करो, बहुत कुछ सीखोगे। 14.4 माइनस 11, यहां पर भी इनफ्लो है 3.4 का, चेक करो। -7 माइनस 1.5 माइनस 11.7, यहां पर आउटफ्लो है 20.2 का। सर राउंड ऑफ कर दूं? मार खाएगा? मार खाएगी? मार खाएगी नहीं बेटा, करोड़ों की चीजें राउंड ऑफ मत करना। 12.2 आ रहा है क्या? सर हाउ वी विल चेक वेदर अवर सोल्यूशन इज राइट और रॉन्ग? बेटा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हर क्वेश्चन में बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ी दिया होता है, हर क्वेश्चन में नहीं होता है। हाय निशांत, नाइस टू नो दैट यार, आई ऑल्सो मिस यू गाइस, मिस यू लॉट। नवंबर 23 वाले मिस यू लॉट। बहुत जल्दी मेंटरशिप सेशन लूंगा आप लोगों के लिए वापस, जो अधूरा रह गया था मेंटरशिप सेशन वो जरूर लूंगा मैं। लेट मी रीच बैंगलोर फर्स्ट।
सो भाइयों और उनकी बहनों, देवियों और सज्जनों, इसी के साथ आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 दोनों हम लोगों ने किए हैं यहाँ पर। फटाफट एक बार मैं ट्रैकर दिखा देता हूं। आज हम लोगों ने पहले रिवीजन किया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कल का होमवर्क था उसको हमने चेक किया है, उसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन 8 और 14 किया। प्लीज इसको रिसॉल्व जरूर करना, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन करना नंबर 12। इंडेक्स का प्रिंट आउट निकाल के रखना, कल का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको इंडेक्स भरना सिखाऊंगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर लगने वाली है कल की क्लास। और जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं सबको मैं बता रहा हूं 11 सितंबर तक 50% ऑफ चल रहा है। बोथ ग्रुप का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 27,000 रुपीज में विद पीडीएफ नोट्स, अनलिमिटेड वॉच टाइम, वैलिडिटी ऑफ 9 मंथ्स। तो इंतजार किस बात का है, फटाफट फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना। सर स्टडी मटेरियल में क्लोजिंग बैलेंस दिया है 18.2। बेटा अपना आ गया ना 18.2, काय को टेंशन ले रहा बेटा देवप्रिया, है ना। मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से सिखा सकूं, मुझे पढ़ाने दो बेटा मेरे हिसाब से, है ना। तो सभी जनों को ये कहना चाहता हूं कि बेटा प्लीज, कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। आप सभी को टीचर्स डे की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रोबेबली हम लोग रिवील करेंगे कि हमारी ये अनडिस्क्लोज लोकेशन क्या है। सारे टीचर्स के साथ मैं लाइव आऊंगा कल टीचर्स डे स्पेशल एपिसोड में आप सभी को विश करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ना भूतो ना भविष्य थी, ना ऐसा पहले कभी हुआ था, ना आगे कभी ऐसा होगा। एकाग्रता आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आएगा। 7 दिनों में जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो आगे सोचिए और कितना कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिस यू ऑल, थैंक यू सो मच।